नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। हमारे खास पेशकश बस्तर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बस्तर की लोकगीत, लोक संस्कृति एवं पर्यटन से जुड़ी तमाम खबरें, जिसको आप देख सकते हैं सप्ताह के बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। न्यूज प्लस के बस्तर की बात कार्यक्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, शिक्षा के क्षेत्र से रिटायर्ड प्राचार्य श्रीमती सुषमा जी और सामाजिक क्षेत्र से श्री दिलीप घोष ने मंच को संबोधित किया। मैत्री संघ के सभागार में सर्वप्रथम मैं आदरणीय अरुण भद्रा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगी, जिन्होंने डीए न्यूज प्लस को हमारे बस्तर की धरा तक लाया है। मंच पर आसीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों को मैं सादर अभिनंदन करती हूं। आप एक अविस्मरणीय पल के साक्षी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये ठीक है कि समय जो है डिजिटल है, कंप्यूटर की सुविधाएं हैं, पहुंच बढ़ गई है, लेकिन फिर भी एक विशेष विधा, एक विशेष तकनीक और एक विशेष टीम को लेकर कहीं पर हम इकट्ठे होते हैं तो वो प्रशंसा के पात्र हैं। तो मैं पुनः अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बात चल रही है शिक्षा की। जब बस्तर संभाग था, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव सब हमारे साथ मिले हुए थे। उस समय परिस्थितियां कुछ भिन्न थी। यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है, सबको विदित है। 4 प्रकार की बोली भाषाएं यहाँ प्रचलित है: गोंडी, हल्बी, धुरबा। और लोगों की बोली भाषा में, जैसे कि अभी चर्चा हुई थोड़ी देर पहले, कि 10 कदम पर इन बोली भाषाओं में कुछ ना कुछ अपभ्रंश आ जाता है और बोलियां बदल जाती। हमको बच्चे मिलते हैं, ज्यादातर ऐसे बच्चे जो हिंदी से थोड़े से दूर हैं। फिर भी अभी की वर्तमान की स्थिति में जब बस्तर जिला का आकार थोड़ा छोटा हुआ और विभिन्न जिले अलग हो गए, तो ऐसा लगता है कि पूर्व की तुलना में अभी शिक्षा बहुत दूर तक पहुंच मार्ग बना ली है। पहले हमें भय लगता था। यदि लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में आप जाते थे तो बिनता, मारडूम, मैं आपको बता दूं, विगत 40 वर्षों से मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूं। और जो सर्व शिक्षा अभियान जब चला, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और मंचस्थ सभी ये जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के समय जो जोर शोर की योजना चली शासन और प्रशासन से पूरे राष्ट्रव्यापी, उस समय जो शालाओं का निर्माण हुआ वो दूरस्थ अंचलों तक, हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों तक पहुंचा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई और शिल्पी सांस्कृतिक संस्था के संस्थापक भी और अध्यक्ष भी हैं सुबीर नंदी जी, और हमारे साथ हैं शिक्षाविद और बहुत ही सहयोगी। जब भी मैंने किसी भी बच्चे के समस्याओं को लेकर इनसे आग्रह किया, कभी भी इन्होंने मुझे खाली नहीं लौटाया और उस बच्चे के भविष्य के साथ इन्होंने न्याय किया। आदरणीय सुषमा झा जी और हमारे बड़े भाई कांग्रेस पार्टी के सदस्य और किसान नेता बालेश भैया, और समाज के हमारे बहुत ही ऊर्जावान और हम सभी के बड़े भाई मिंटू कर जी, और हमारे आदर्श जो मंच में नहीं है परंतु परिसर के अंदर है, मेरे बड़े भाई सुधीर मंडल जी। इस समाज के बहुत ही, समाज के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। शायद उनके बारे में हर कोई नहीं जानता, पर मैं भी नहीं जानता था। आज से 5-7 साल पहले तक सिर्फ उनको जानता था। सुधीर मंडल जी हैं मेरे, इनके पापा और मेरे पापा दोस्त हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं।
एक रिलेशन है, बंगाली समाज के हैं, परंतु जब इनके साथ मैं पखांजूर गया तब उनकी हकीकत को मैं समझ पाया था। और उन्होंने जो आज से बहुत साल पहले 1972 में समाज के लोगों के लिए पखांजूर में जो किया है, वो पखांजूर के लोगों के मुख से जब मैंने सुना तब मेरा सीना और चौड़ा हो गया। और उस दिन से भी, उससे पहले से तो मैं मानता था, और उस दिन से उनका और भी मैं ज्यादा इज्जत करने लगा और उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा मैं रखता हूं। सुधीर मंडल जी, भारत माता की। मैं धीरे बोल रहा हूं इसलिए आप लोग भी धीरे बोल रहे हो। भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। आज डीए न्यूज प्लस के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हमारे सभी आदरणीय दर्शक दीर्घा में बैठे नगर के प्रबुद्धजनों, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। डीए न्यूज प्लस के एमडी हमारे 36 वर्ष पुराने मित्र अरुण भद्रा जी एवं उनके टीम के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं सब देता हूं। बस्तर मां दंतेश्वरी की धरा पर एक न्यूज चैनल, नेशनल लेवल के एक न्यूज चैनल को लाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि आज जगदलपुर में डीए न्यूज प्लस का यहां लॉन्चिंग हुआ। और मुझसे जो मंच संचालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कल्चरल फील्ड के बारे में कुछ बतलाएं। कल्चरल फील्ड चाहे बस्तर का हो, चाहे भारत का हो या चाहे वर्ल्ड का हो, ये विषय ऐसा है कि अगर कलाकार हमारे आसपास बैठे हुए हैं और मैं कल्चरल फील्ड की बात करूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अभी जो बच्ची गाना गाई वो बहुत देर से बैठी थी कि कब मैं गाना गाऊंगी और लोग सुनेंगे और ताली बजाएंगे। ऐसे बहुत से कलाकार यहां बैठे हैं जो गाना गाने के लिए तैयार हैं। डीए न्यूज प्लस ने बस्तर की बात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राजनीति के तमाम दिग्गज शामिल हुए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बटन दबाकर हमारे खास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर लखेश्वर बघेल समेत राजनीति के कई दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में डीए न्यूज प्लस के एमडी अरुण भद्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और लखेश्वर बघेल ने संबोधित किया। हम लोग जन सरकार के लिए बड़ा हिम्मत, कहा जाता है छत्तीसगढ़ महतारी के हम बेटा है। मैं छत्तीसगढ़ी में भाषण देता हूं आप लोगों को और हमन मन के जवाबदारी होते कि राज्य के प्रति जन सरकार के काम करे भर। विभिन्न बाधाओं और झंझारों के बाद भी हमारे पास पहले एशियन न्यूज था, ठीक है, मीडिया लाइन के बहुत सारे फ्रॉड इस देश में घूम रहे हैं। उन लोगों ने फ्रॉड करके हमारा चैनल चल गया था, उसको लेके वो दूसरी जगह चले गए, जाने दीजिए, कोर्ट कचहरी है, न्यायपालिका है। 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के मुखिया विष्णु साहु जी और माननीय किरण देव जी के हाथों रायपुर में लॉन्चिंग हुआ। और आज आप जो देख रहे हैं ये पूरे राष्ट्र में टाटा प्ले में 1169 में आप अपने घर में बोलिए, जिसके जिसके घर में टाटा प्ले है 1169 टाटा प्ले खोले तो आप लोग भी वहां बैठे दिखेंगे। ये लाइव प्रसारण चल रहा है। दुनिया आज इतना आगे बढ़ चुका है, एक छोटे से मशीन से राष्ट्रीय स्तर पर आज टाटा प्ले में आप यहां देख पा रहे हैं। आज जो समय है, बस्तर के दोनों जननायक आदरणीय किरण देव जी और बस्तर के 3 बार के विधायक हमारे परम मित्र लखेश्वर बघेल जी
दोनों जननायक बस्तर के आज यहां उपस्थित है और दोनों से हमारा बहुत पुराना संबंध है। इस बात का हमने बीड़ा उठाया, बस्तर आज विश्व के पर्दे में बस्तर जाना जा रहा है, चाहे प्राकृतिक संपदा हो, चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे प्राकृतिक पानी हो, और अब तो किसानी में भी, उद्यानी में भी बस्तर आगे बढ़ते चले आ रहा है। नगर नार प्लांट प्रारंभ हो चुका है। बस्तर की प्राकृतिक संपदा यहां के आदिवासी भाइयों के लिए एक वरदान है। निसंदेह देश में आज बस्तर के ऊपर सबका नजर पड़ा हुआ है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे सारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमेशा हर आदमी बस्तर को सोच रहा है। इसलिए हम लोग ने जन सरकार की जवाबदारी लेते हुए हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर हमारे दोनों जननायक बस्तर के बैठे हैं, जो प्रदेश में एक बड़ी नेतृत्व क्षमता रखते हैं। हमारे बस्तर के लिए बड़े गर्व की बात है और शुभ दिन है। आदरणीय अरुण भद्रा जी, जो इस डीए न्यूज प्लस के एमडी हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय दादा किरण देव जी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये डीए न्यूज प्लस आज बस्तर के बात को लेकर यहाँ हम दोनों ने बटन दबाए हैं। बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी प्रथम पंक्तियों में बैठे सभी आदरणीय जन, सभी उपस्थित सभी हमारे इस शहर के सब गणमान्य गण, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा की सोच, हम लोग बहुत घनिष्ठ, कई 20 साल से हम लोग से संबंध है और बस्तर के बारे में और ज्यादा चिंता करते हैं। उसको लेकर आज जो बात उनकी सोच के आधार पे जो ये बस्तर में कार्यक्रम रखे हैं, मैं दादा से निवेदन करूंगा कि हमारे बस्तर किसी चीज में कमी नहीं है। प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा, वन संपदा, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के परंपरा, यहाँ के रीति नीति सब बहुत ही अलग है। मैं आपके माध्यम से, आपके डीए न्यूज प्लस के माध्यम से इस सारी बात को हमारे देश दुनिया में पहुंचा, ये मेरा निवेदन है। एबी मीडिया हाउस के अंतर्गत आज ये डीए न्यूज प्लस का बस्तर का ये लॉन्चिंग, और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित बस्तर विधानसभा के और लगातार विधायक रहे ऐसे आदरणीय लकेश्वर बघेल जी, इस न्यूज चैनल के एमडी आदरणीय अरुण भद्रा जी, आदरणीय शकील साजिद जी, ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स एबी मीडिया हाउस, हमारे गणमान्य नागरिकों में आदरणीय सुबीरदा हैं, आदरणीय दीदी सुषमा झा जी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, रूप सिंह मंडावी जी, विद्याशरण तिवारी जी, हमारे दुबे दादा सुशील मौर्य जी, और हमारे कारी भाई मिंटू दादा, हमारे दूरदर्शन के यहाँ के बस्तर के केंद्र के निर्देशक और अन्य सभी सम्माननीय गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन भी यहाँ पर विराजमान है। और मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आदरणीय अरुण भद्रा जी को, उनकी पूरी टीम को। अभी कुछ ही दिन पूर्व और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने मुझे भी ये सौभाग्य प्रदान किया था कि आपके छत्तीसगढ़ में और डीए न्यूज चैनल न्यूज प्लस का लॉन्चिंग रायपुर में हुआ था, और उसमें
आपके बीच, इस कार्यक्रम के बीच आने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया था, वहीं से उसी दिन से शुरुआत हुई और बार बार हम लोग रायपुर में मिलते थे, बात भी करते थे। तो दादा ये कहते थे कि इसको मैं बहुत जल्दी बस्तर की समस्याएं, बस्तर की बातचीत, बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य, बस्तर की छटा, बस्तर के लोग, इस विषय को लेकर मैं बस्तर में अपने आप को बहुत जल्दी हमारे न्यूज चैनल को यहां पर स्थापित करने जा रहा हूं और उसका डेली का न्यूज यहां से ऑल ओवर छत्तीसगढ़ और देश में ये जाएगा। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दंतेवाड़ा की मां दंतेश्वरी मंदिर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के एक छोटे से शहर जगदलपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर देवी शक्ति के अवतार देवी दंतेश्वरी को समर्पित है और इसे देश के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद मां दंतेश्वरी का मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि यह 51 शक्तिपीठ का एक हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन कर महादेव का अपमान करने के उद्देश्य से उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तब एक बेटी होने के नाते माता सती अपने पिता के घर आई, लेकिन पिता द्वारा पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण उन्होंने अपने योगबल से आत्मादाह कर लिया। इससे दुखी होकर महादेव पत्नी का शव अपनी गोद में लेकर तांडव करने लगे। तब महादेव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के 51 हिस्से कर दिए। पूरी पृथ्वी पर देवी सती के शरीर के ये हिस्से जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि दंतेश्वरी शक्तिपीठ में माता सती के दांत गिरे थे। ये जो माँ उग्रतारा महाकाली की मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर परिषद अंदर में, यहाँ पे महाराजा कमलचंद भंदेव जी की माँ कुल देवी जी है। उग्रतारा महाकाली है, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती दंतेश्वरी मंदिर परिषद अंदर है। जी मैडम, बस्तर से ही हम। मैंने हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आते हैं हम। माता से जो भी मांगो मुराद पूरी होती है माता से। चमत्कारों की बात करें तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे कई चमत्कार हुए? हाँ, जो मांगते हैं माँ से हमको दी है यहाँ की। मेरा नाम राकेश दुबे है। जी, मेरा नाम रीना दुबे है और ये माता से हम लोग जो भी मन्नत करते हैं पूरा हो जाता है और ये दंतेश्वरी माता के नाम से सब लोग जानते हैं और ये माता के शक्ति से यहाँ के सब लोग मतलब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दशहरा पर्व या कोई भी बहुत अच्छा से पर्व मनाते हैं और सब लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर के लोग माता को जानते हैं। ये जो है सन 1890 का बना हुआ मंदिर है और रियासत कहाँ से राजाओं के द्वारा बना है। राजा लोग जहाँ जहाँ राज किए वहाँ स्थापना की। छोटे डोंगर में भी दंतेश्वरी, बड़े डोंगर में भी दंतेश्वरी और दंतेवाड़ा में भी दंतेश्वरी, जगदलपुर में भी दंतेश्वरी। राजा लोग जहाँ रुकते थे उनका ईश्वर देवी का स्थापना करते थे और वहाँ अपना ईश्वर देवी का मंदिर बनाते थे। संबंध है बोलने से जो दंतेवाड़ा का माता है ना, जो यहीं पर जो मतलब आ रहे थे माता रानी, आते आते वहाँ रुक गए तो उसी के द्वारा इसको बनाया गया यहाँ पर। तो राजा है ना, मेन है, उसी का बिना कार्यक्रम नहीं होता है यहाँ पर। हाँ। तो फिर बस्तर की बात बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।